इतना तेज उनको सर पे मारे कि आधा पूरा सर्वे उनका फट गया। लकड़ी वाला आरी लिए, पूरा आरी सर पूरा रेत के अलग कर कि हाँ ये भैया जो है हमारे पापा को मर्डर कर दिए हैं। और नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। इस मौजूद हूँ गोरखपुर जिले के अंतर्गत सूरज कुंड के आवास विकास नगर कॉलोनी में, थाना तिवारीपुर के अंतर्गत हम इस समय मौजूद है। यहाँ पर घटना हुई है, एक लड़का अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटा अपने बाप को सुपर हीरो मानता है, बच्चे अपने बाप को सुपर हीरो मानते हैं और पिता जो होता है अपने बच्चों के लिए अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए, जब तक बच्चे कामयाब ना हो जाते हैं, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक एक पिता मेहनत मजदूरी कर करके परिश्रम कर किसी प्रकार से उन्हें कामयाब करने की कोशिश करता है। एक पिता ही वो शख्स है जो चाहता है हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। यहाँ पे रिश्तों को इस प्रकार से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है कि एक बेटा ही अपने पिता के जान का दुश्मन हो गया और अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। एक बाप सारी जिंदगी इस उम्मीद से अपने बच्चों को इस प्रकार से पालता पोसता है कि इस उम्मीद से कि कहीं एक ना एक दिन हमारा बच्चा कामयाब होगा, बड़ा होगा, उसके बाद हमारे वृद्धावस्था में या हमारी मुश्किलों में सहारा बनेगा, हमारे मुश्किलों का सहारा बनेगा। और इस उम्मीद से माँ बाप पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और ऐसी घटना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है कि एक बेटा अपने बाप के जान का दुश्मन हो गया। और आइए इस घटना की पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। यही वो मकान है, बताया जा रहा है यही वो मकान है जहाँ पे घटना हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एसके न्यूज के माध्यम से। आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ और कब हुई है, क्या हुई है, आइए पूरी जानकारी हम लेते हैं और जानते हैं। उनके छोटे भाई, उस दोषी बेटे के छोटे भाई हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए, आप देख पा रहे हैं ये दुकान है, ये उनके छोटे भाई हैं। पहले उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। क्या हुआ था भैया? जैसे दुकान शाम को आए तो 10:30 बजे रात में आए अपने काम से। तो हमारा गाड़ी भैया करते हैं आप? भालोटी हम सर्जिकल दुकान पे। अच्छा। हमारा गाड़ी भैया खड़ा करके यहाँ जी थे, तो हम पूछे उनसे कहीं जा रहे हैं क्या? कहने लगे हाँ एक लोग के साथ जा रहे हैं। कौन कहे? भैया। अच्छा, भैया का क्या नाम है? प्रिंस कुमार गुप्ता। अच्छा। तो कहने लगे किसी के साथ हम जा रहे हैं एक जगह। तो अपना अंदर बैग रखने अंदर चले गए। तो अंदर गए तो पापा कहीं आता पता नहीं, देखे पूरा घर में देखे। फिर भैया से आके पूछे कि पापा कहाँ हैं? तो कहने लगे साथ ही वजह से कहीं निकले हुए हैं। अच्छा, प्रिंस कुमार कहने लगे कि आपके पापा कहीं और निकले हुए हैं, कहीं और चले गए। मगर उनका चप्पल, जूता, मोबाइल, साइकिल सब यही था। हमारी दादी से ही पता चला, घर छोड़ के बाहर कहीं गए ही नहीं है। अच्छा, दादी भी है? दादी जैसे शाम को समय पापा 6 बजे दादी को यहाँ बैठा दिए। फिर ऐसा कहें कि कितने बजे रात की, कौन से दिन हुई है? 11 तारीख को, 11 मार्च को हुई है और रात्रि में हुई है? शाम के समय 6 बजे करीब हमारे पापा जो है दादी को यहाँ बैठा दिए। कहें कि आप यहीं बैठिए, मंत्र पूजा करके आ रहे, फिर यहाँ पूजा करेंगे। तो दादी वहीं बैठ गई, पापा अंदर चले गए। जैसे पापा अंदर गए, भैया दुकान में आ गए। और दुकान में आने के बाद हमारी दादी को बगल में हमारे चाचा के यहाँ दुकान भेज दिए। अच्छा, दादी को? हाँ, कहें कि आप वही जाइए, हम लोग दुकान बढ़ा के कहीं जा रहे हैं। अच्छा। फिर उनके उधर जाने के बाद हमारे भैया शटर डाउन कर दिए। अंदर चले गए। फिर 2-3 घंटा तक शटर डाउन ही रहा। अंदर खाली हम थे, भैया थे और पापा थे। उसी दौरान 2-3 घंटे में अपना कांड कर दिए। अच्छा, तो पहले क्या किए थे? जैसे पापा माला कर रहे थे। क्या माला कर रहे थे? माला जाप वाला माला कर रहे थे। पूजा पाठ? अरे पूजा मंदिर में। अच्छा। मंदिर में थे, जाप कर रहे थे माला। भैया अंदर से पीछे से लोढ़ा लेके गए। इतना तेज उनको सर पे मारे कि आधा पूरा सर्वे उनका फट गया। अच्छा। पूरा अंदर ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। पहले सर पे किस चीज से हमला किए थे? लोढ़ा से। अच्छा, जो सिलवट होता है। हाँ। उससे हमला करके सर फट गया, पूरा आधा सर्वे फट गया, पूरा अंदर का ब्रह्मांड दिखाई देना। फिर लकड़ी वाला आरी लिए, पूरा आरी सर पूरा रेत के अलग कर दिए।
अच्छा, आरी से गला रेत के पूरा एकदम अलग कर दिए। पहले तो बताया जाता है चाकू से पहले कट कर रहे थे। चाकू से पहले किए तो उसे नहीं हुआ, तो लकड़ी काटने उसे गला नहीं काटा। हाँ, फिर लकड़ी काटने वाला आरी से करके एकदम अलग कर दिए। लकड़ी काटने वाला आरी, जो कि लकड़ी जो फर्नीचर के कार्य में आता है, फर्नीचर का कार्य में आता है वो आरी, और उस आरी से एक बेटा अपने पिता को ही मौत के घाट उतार देता है, और ये इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारता है। सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आरी से गले को रेत कर धड़ से, सर को धड़ से अलग कर देना। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जैसे हम भैया पापा को देखे तो हमारे मन में आया कि हम भी कहें कि इनके साथ, तो हम कहे हम भी आपके साथ चलेंगे। अच्छा। तो उस समय हमको मालूम नहीं था, तो भैया कहते कि ठीक है अपना गाड़ी रख दो, हम दूसरे के साथ जा रहे हैं। अच्छा। तो अपना गाड़ी लेके चले गए। तो जैसे हम अपना गाड़ी ले अंदर लॉक करके अंदर चले गए, भैया डेड बॉडी हमारे सूटकेस में पैक करके अंदर कहीं छुपा के रखे थे। अच्छा। जब से अंदर गए वहाँ से लेके दुकान में रख दिए डेड बॉडी। अच्छा, डेड बॉडी को सूटकेस में भर रखे थे क्या? हाँ, हमारा सूटकेस में अपना कपड़ा रख रहे थे। तो हमारा सूटकेस खाली करके कपड़ा फोल्डिंग पे रख दिए। अच्छा। और उसी में सूटकेस में डेड बॉडी भर लिए थे। अब जितना नहीं हट रहा था अलग से चादर में लपेट के रख दिए थे। अच्छा, जितना बॉडी नहीं लगा पा रहा था, मतलब पैर हाथ वगैरह काट दिए थे क्या? नहीं, गर्दन अलग था, धड़ अलग था। धड़ अलग था। और जो बॉडी नहीं हट पा रहा था उसमें सूटकेस में, उसको क्या कर रहे थे? कपड़े में लपेट कर? हाँ, चादर में लपेट के उसी में करके लपेट दिए। अच्छा। फिर हम अंदर जैसे गए, बाहर डेड बॉडी यहाँ लेते हैं, फिर लकड़ी वाला दरवाजा अंदर से बंद कर दिए। अच्छा। ये शटर भी बाहर से डाउन कर दिए और डेड बॉडी ले जाके आगे बगल में चाय की दुकान है गली में, वहाँ ले आके रख दिए। पीछे के ओर से रास्ता है क्या कहीं? हाँ, आगे से बगल से गली गया है। अच्छा। वहीं पे चाय का दुकान है। वहीं सब दुकान उस समय बंद हो चुका था, 10:30 का बजे था। वहीं रख दिए। फिर गाड़ी का ई रिक्शा का इंतजार करने लगे। अच्छा। 2-3 ई रिक्शा पूछे मैं, सब भारी वही से सब नहीं ले गए। ऊपर से हम उनको देख रहे थे, चिल्ला रहे थे भैया खोलिए, भैया खोलिए। हमको देखे भी कहे खोल रहे मतलब भी नहीं खोले। हाँ, फिर हम नीचे गए तो हम अंदर कमरे में गए अपने। फिर हम दादी सुने थे कि पापा तो बाहर घर से बाहर निकले नहीं है। मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो मंदिर में जाए कि यार कुछ सुराग मिल जाए हमको। मंदिर में गए तो पूरा खून का छींटा जैसे पोछा हुआ था, हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा था। छींटा पूरा दिखाई देना चालू हुआ, कहीं हल्का था, कहीं गाढ़ा था, कहीं उसे भी ज्यादा गाढ़ा था। अभी भी घर में छींटे हैं? अभी वहीं पापा जहाँ मंदिर में पूजा कर रहे थे वहीं सिलाई मशीन रखा था। अच्छा। उसे प्लाई लगा रहता है, उसके नीचे बहुत ज्यादा खून का छींटा पड़ा हुआ था। अच्छा। तो हमको पूरा यकीन होगा कि हाँ ये भैया जो है हमारे पापा को मर्डर कर दिए हैं और डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिए। उसी समय 112 पे फोन किए हम, तुरंत पुलिस आके 10-15 मिनट में आ गया पुलिस। पुलिस आने के बाद आपको पुलिस को वो खून का निशान वो पूरा दिखाएं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ बहुत गहरा साजिश हुआ है। तुरंत पूछताछ हुआ और डेड बॉडी खोजना चालू हुआ। उधर नाला भी पूरा पहले खोजा गया, नहीं मिला। फिर यहाँ पूरा खोजा गया ग्राउंड में, यहाँ भी नहीं मिला। फिर गली में गाया गया तो वहाँ मिल गया। तो वहीं पर रखा था? नाली में डाल दिया गया था या बाहर ही था? नहीं, नाली में वहीं पर था। भैया का साजिश ये था कि ई रिक्शा पकड़ के उसको नाला में फेंक दिया जाएगा, नाला में बहते हुए कहीं चला जाएगा। अच्छा। और दूसरों से ये कह दिया जाएगा कि हमारे पापा घर छोड़ के चले गए सूटकेस लेके। अच्छा। जैसे सूटकेस मिला तैसे भैया अपना गुनाह कबूल लिए। अच्छा, जैसे सूटकेस मिला तब से वो कबूल लिए गुनाह। अच्छा, ये बताइए आप कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई थे। 2 भाई लोग। तो एक भाई का नाम जो कुमार गुप्ता, बड़े भाई कुमार गुप्ता, जो बड़े भाई हैं, जो दोषी हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए, जिन्होंने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया और गले को रेत कर सूटकेस में भरकर फेंकने की कोशिश की। और मौके पर प्रशासन पहुंची, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और उनको गिरफ्त में ले लिया है ना। तो उनकी शादी भी हो गई थी? हाँ, शादी हो गया। 6 साल का लड़का भी है। 6 साल का लड़का भी है उनका। अपने भाभी का भी सारा जेवर गहना बेच दिए थे। अच्छा। तो भाभी उनके गुस्सा के मारे। क्या कौन सा कार्य कर रहा है आपके बड़े भैया? पहले तो स्विगी रैपिडो कर रहे थे। अच्छा। फिर जब थोड़ी देर के लिए कुछ देर पहले अपना गाड़ी गिरवी रख के 40,000 रुपया लिए थे। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस। अच्छा।
कितने के लिए थे? वो किस्त पे लिए थे? हाँ, वो किस्त पे लिए थे, वो किस्त पूरा भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो 40,000 रुपया गिरवी रख के लिए थे, फिर उसी को चुकाने के लिए पापा कह रहे थे इस दुकान के पीछे एक टाइल्स वाला है, उसमें कबाड़ रखाता है, कहे थे इसको इस दुकान को किराए पे दे दिए और जो पैसा मिलेगा उससे आप अपना गाड़ी छोड़ा लेंगे। और पापा इसलिए तैयार नहीं हुए, जो पहले से 200 दुकान किराए पे दिया गया था, इसीलिए उनका मर्डर कर दिए। पिता जो कि अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ही जीता है और मोटिवेट करता रहता है और हमेशा संघर्षों से झेलता रहता है। पिता अपने बच्चों को जब तक कि बच्चे पैर पर खड़े ना हो जाए तब तक पिता संघर्ष करते रहता है और बेटे ही जब ऐसे करने लग जाए तो दुनिया का क्या होगा। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। अच्छा ये बताइए, उनके आपके बड़े भाई साहब जो दोषी हैं, कितने लड़के हैं उनके? एक लड़का 6 साल का। आपके पिताजी कितनी उम्र थी? 62 साल। 62 साल। और आपकी मम्मी वो 1 साल पहले एक्सपायर कर गए। 1 साल पहले एक्सपायर कर गई थी। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारी बुआ है, हमारी दादी। आपकी बुआ और दादी। शासन प्रशासन से क्या मतलब आश्वासन मिला आपको? प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला आप लोग? वही भैया तो उसी ने पकड़ा गए, जेल में हिरासत में है इस समय। तो ये बताइए, आपका ये दुकान है, हार्डवेयर का दुकान है आप लोग का? हाँ, जनरल मर्चेंट का भी है। अभी हार्डवेयर पहले चल रहा था, अब जनरल मर्चेंट। दो दुकानें हैं और यहीं पर आपके पिता बैठकर दुकानें चलाते हैं? हाँ, यहीं पे, यही गेट भी आने जाने का। अच्छा, ये बंद हो जाएगा तो हम अंदर बाहर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक गेट भी है, मतलब मकान ही है? हाँ, यही मकान भी है। और ये सब दोनों कमरे हैं, ये दोनों आपका ही घर? हाँ, किराए पे दे गया दोनों। हाँ। आप देख पा रहे हैं यही 2 कमरे हैं जो किराए पर दिए गए हैं और इनके पिता यहीं पर रहते थे और ये दुकान संभालते थे और समय मिलने पर ये भी दुकान संभालते थे। आपकी शादी वगैरह हो गई? अभी नहीं। अभी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। माता जी की 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। जनवरी 2022 में एक्सपायर कर गए थे माता। जनवरी 2022 में आपकी माता जी एक्सपायर कर गई थी। ये आपके सर से माँ बाप दोनों का सहारा छिन गया है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी व्यवस्था है। अभी इनकी शादी भी नहीं हुई और इनके बड़े भाई द्वारा इनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है और माँ का साया 1 वर्ष पहले ही उठ चुका था इनके सर से। और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो दोषी हैं, हम उत्तर प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए उन पर जो ऐसे घटनाओं को अंजाम दिए हैं। और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं नाता के साथ। नमस्कार।